हरे कृष्णा। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तो आज की इस कथा में हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से बालकांड से श्रवण करेंगे कि क्यों भला शिवजी ने माता सती का परित्याग किया। कथा आती है, एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर महादेव जी का पूजन किया। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचरण कर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर के बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हो गए और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए इधर उधर घूम रहे। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं, और जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्रों से भर के देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार कह के कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीसा, सुरनर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की जब वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन सोचने लगी और कहने लगी कि शंकर जी की वंदना पूरा जगत करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सर नवाते हैं। फिर उन्होंने भला एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कह के क्यों प्रणाम किया? और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित भेद रहित है, जिसकी व्याख्या वेद भी नहीं कर पाते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है?
और फिर शिव जी के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। यह सब कोई जानता है कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह खड़ा हो गया। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी ने प्रकट कुछ भी नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव सब कुछ जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि तीरा। शिव जी कहते हैं कि जिनकी कथा का अभी अभी कुंभज ऋषि यानी कि अगस्त ऋषि ने गान किया, जिनके आश्रम से उनकी कथा को सुन के आए, जिनकी भक्ति मैंने उन मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में इसका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जान करके मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो की न जाए परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लगी तुम एहू मुहि पाही। शिव जी ने सती को कहा कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? मेरे पास तुम लौट के ना आ जाओगी, तब तक मैं इसी बट की छाह में बैठा रहूंगा। जैसे जाए मोह श्रम भ्रम भारी, करेहूं सो जतनु विवेक विचारी। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के साथ सोच के तुम वही करना। शिव की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमनस अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मारे हूं कहे ना संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का अब कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी इसका संदेह दूर नहीं हुआ, तो विधाता ही उल्टे हो चुके हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। और ऐसा सोच करके शिव जी ने मन में विचार किया, अब तो वही होगा जो विधाता ने राम जी ने रच के रखा है। ऐसा कह के शिव जी भगवान श्री हरि के नाम का जप करने लगे और सीता वहां चली गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती ने बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे चली जिस ओर से रामचंद्र आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भारी भ्रम हो गया। वे कुछ गंभीर से हो गए, कुछ कह नहीं सके, लेकिन धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के भी स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी छिपावा करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लिज नीन निज नाम। कहे हो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिर हो के ही रेत। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके अपने पिता का नाम बता करके अपना पूरा परिचय सती को दिया, जो सीता रूप में थी, और उनसे पूछा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए घूम रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती, जो अभी सीता के रूप में थी, इनको बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप वहां से शिवजी के पास जाने की ओर बढ़ चली। उनके हृदय में भारी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा ना माना, निज अज्ञान राम पर आना। अरे मैं कितनी मूर्ख हूं, मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना, अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया।
मैं अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चल रहे हैं। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। फिर वो जिस दिशा की ओर देखती उधर ही उनको प्रभु राम जी विराजमान दिखाई पड़ते। फिर उन्होंने देखा कि सारे दिशाओं में अनगिनत प्रभु श्री राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी हर जगह पर एक ही वेश में हैं और अलग अलग रूप से सारे देवता लोग उनकी वंदना कर रहे हैं। तो जब ये ऐसा वो दृश्य देखती हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेती हैं। तब भगवान राम अपनी माया को वापस खींच लेते हैं। फिर सती ने जब आंख खोल के देखा तो उनको कुछ भी नहीं दिखा। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली सती, सारी बात सच सच बताओ। सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर बस आपके जैसा प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषाना होई। अरे आप जो कहते हैं वो झूठ थोड़ी हो सकता है। मोरे मन प्रीति अति सोई, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शिव जी ने ध्यानस्थ होकर के वो सारी घटनाएं देख ली जो कि सती ने वहां पे किया और रामचंद्र जी की माया को सर नवाया, जिनके प्रेरणा से सती के मुंह से भी झूठ वचन निकल गए। सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयहु विषाद विशेषा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु होई अनीति। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, प्रेम करने में भी नहीं बनता। तब शंभु ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सर नवाया और उनके मन में यह विचार आया कि इस सती ने, जिसने इस शरीर में मेरी माता सीता का रूप धारण किया, अब इस शरीर से मेरी इस सती से यानी कि पति और पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया और ऐसा संकल्प करते हुए भगवान उमापति भूत भावन महादेव अपने ध्यान कैलाश की ओर चल गए। यद्यपि जब उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की तो ब्रह्मवाणी हुई और भगवान भूतनाथ विश्वनाथ महादेव पर फूलों की वर्षा हुई। इस आकाशवाणी को सुनकर के सती कुछ चिंतित सी हुई, उनको कुछ अनुमान सा हो गया और शिवजी से पूछती हैं। लेकिन शिवजी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया और हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बना, परंतु अंदर अंदर वो जलने लगी। तब शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद कर कैलाश में बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए और अखंड अपार समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच उत्पन्न होने लगा कि मैंने क्यों रघुनाथ जी का अपमान किया, क्यों मैंने पति के वचनों को झूठ जाना। हाय रे विधाता, अब उचित यह नहीं है कि शंकर से विमुख होकर के मैं
जीवित रहूं। और सती हाथ जोड़ करके विनती करने लगी भगवान से कि हे भगवान, अब कुछ आप ऐसा करें जिससे मेरा यह देह जल्दी छूट जाए। और यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है तो मैं मन, वचन और कर्म से उनके चरणों में समर्पित होकर के अपने देह का त्याग कर दूं। इस प्रकार भगवान उमापति महादेव ने सती का परित्याग कर दिया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।